जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर तीसरा किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर एक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। कल के लेक्चर में दोस्तों आप सभी मित्रों ने परिमेय संख्याओं तथा मिश्र भिन्न का वर्गमूल निकालना दोस्तों कल की क्लास में आपने सीखा, वो भी गुणनखंड विधि से। आज की क्लास में दोस्तों भाग विधि से परिमेय संख्याएं और जो मिश्र भिन्न होती उनका गुणनखंड दोस्तों आप निकालना सीखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों रहने वाली है आज की। इसीलिए आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर कर दी, इतना ज़्यादा शेयर कर दी जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा और मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों अभी तक तो टोटल मैंने आप सभी मित्रों को 6 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 7 नंबर 7 से। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 73,441 का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का भाग विधि से धन मतलब पॉजिटिव धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप सिंपल सा देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है 73,441 का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात करना हमें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले लिखिए 73,441। ठीक, इसके बाद दोस्तों इसके पीछे से इस साइड से इधर ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जिधर से आप इकाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं उधर से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। जिधर से आप इकाई पढ़ना स्टार्ट उधर से जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए। तो देखिए ये पेयर बनेगा, फिर ये पेयर बनेगा, दो का पेयर बनाना है। यदि उसके बाद कोई अंक शेष रह जाता है, इकलौता ही रह जाता है, तो उस पर क्या हम लाइन खींच लेंगे। पेयर बनाने का तो आप लाइन खींच देंगे। उसके बाद दोस्तों ये डिजाइन बनाएंगे। ठीक, इतना कर लेंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं? बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तो फटाक से सीख जाएंगे, पर देखिएगा बहुत ध्यान से। उसके बाद हमें करना क्या होगा? आपको देखिए ये 7 लिखा, जो पहला भाई यहाँ तो 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर सिंगल है। तो जो सिंगल अंक लिखा है, सिंगल डिजिट लिखी है, आपको ऐसा टेबल पढ़ना है सेम का। जैसे 2 का पढ़ेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 का पढ़ेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। मतलब जिस संख्या का टेबल पढ़ेंगे उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा 2 दूना 4। ठीक है, क्या ध्यान समझिए, 2 का टेबल पढ़ूंगा 2 दूना 4, सेम करना है। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 3 9। देखिए 2 दूना 4 और 3 3 9 होता। अब दोस्तों करना क्या होता है? आपने पढ़ा 1 4 9। देखिए जो यहाँ 7 लिखा, आपको ऐसा टेबल पढ़ना है सेम संख्या का सेम संख्या से, मतलब सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इससे ज्यादा ना हो, या तो इतना हो जाए मतलब 7 ही हो जाए, या 7 से कम हो जाए। 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। टेबल आप ऐसा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना हो, 7 से कम या 7 के बराबर हो सकता है। जैसे मैं 2 गुणे 2 पढ़ूंगा तो 4 हो जाएगा, पर 3 गुणे 3 पढ़ूंगा तो 9 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 9 ज्यादा, यानी कि ये तो कतई नहीं हो सकता इसमें, यानी कि 2 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे? 2 यहां पर लिखेंगे, और जो दोस्तों 2 यहां पर लिखेंगे वही 2 यहां लिखेंगे, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और फिर वही 2 यहां पर लिखेंगे। ठीक, क्या 2 दूना 4 हो गया, उसको मैंने लिख लिया। ठीक, इसके बाद घटा लीजिए, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 4 गया 3 बचा जाके। इसके बाद जिस पे जो पेयर बना है उस पेयर को नोट कर लीजिए। तो कितना गया? 3 और 4 हो गया। कितना हो गया?
3 4 हो गया, एक पेयर पूरा आएगा। अब देखिए 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, आपने उसको यहां पर लिख लिया। 2 2 कितना होता है, 4 होता, आपने उसको लिख लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हमें फिर से वही बात करनी है, वही कहानी करनी है कि हमें यहां पर 2 बार नंबर लिखा है, जैसे यहां 2 गुणे 2 लिखा, वैसे यहां पर सेम नंबर लिखना है, सेम नंबर लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, इतना या इसके बराबर हो। देखिए यदि मैं 7 चौकट 7 यहां लिखूं, 7 यहां लिखूं, देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 7 7 49 हो गया, और 7 चौक 28, 28 49 80 चला था 4, तो 28 4 32 हो गया। ठीक है, काम चल गया। अच्छा, जो 7 यहां लिखा वही 7 दोस्तों हम यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है, घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हंसी लेंगे तो कितना होगा 14, और 14 में से 9 गए 5। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 2 में से 2 का 0, 3 में से 3 का 0, कोई बात नहीं। इसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे कितना, तो 41, और इसको ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 हो गया। थोड़ा एक अंक की यहाँ पर क्या गुंजाइश रखेंगे, 7 7 14 हो गया, देखिए 4 1 5 54 हो गया। अब कितनी बार यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे, 541 आ जाए, सिंपल सा है, एक यहाँ लिख दें और एक यहाँ लिख दें। ठीक है, तो क्या एक की मल्टीप्लाई जब 541 से करेंगे तो 541 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा पूर्णतः हो गया, और क्या घटाने पर क्या 0 आएगा तो क्रॉस का निशान लगा दिया, जो एक आया वही एक हमारा होगा। देखिए भाग भी से निकाला, कितना आसान है। मुझे इतना समय लग रहा है क्यों, क्योंकि मुझे समझाना भी हर स्टेप बहुत जल्दी आप कर लेंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या लिखोगे फाइनल आंसर, या तो आप खाली इतना लिख दीजिए, अतः क्या √73441 73,441 बराबर कितना 271। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये वर्गमूल ये लिखने का तरीका। और ये दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं सर इसको हम भाषा में लिखेंगे, तो अथवा दोनों में से कोई एक ही लिखेगा, या दोनों भी लिख देंगे उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्या लिखोगे, अतः 73,441 का भाग विधि से धन मतलब पॉजिटिव की बात करते हैं कि प्लस का ही तो आया, धन वर्गमूल कितना 271। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, तो चाहे वो आप ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला लिखिए, या दोनों भी लिख देंगे तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक साथ। पर आप काहे इतना समय बर्बाद करेंगे, है कि नहीं। तो आप ऊपर वाले से काम चला सकते हैं लिखकर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर कह रहा है 8,649 8,649 का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर देखिएगा, 9, इसको रब कर दो। चलिए 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या 11449, इसको मैं रेफर सकता हूं, लिख लिया होगा ना। चलिए 11,449 बटे 841 का परिमेय संख्या 11,449 बटे 841 का
भाग विधि से का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, 11,449/841 का भाग विधि से धन वर्गमूल हमें ज्ञात करना। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें आपसे स्पष्ट कह दिया कि आपको भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात करना। खाली यदि यही लिखा होता परिमेय संख्या 11,449/841 का क्या वर्गमूल ज्ञात कीजिए या धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसमें भाग विधि या गुणनखंड विधि का जिक्र नहीं किया गया हो यदि, तो दोस्तों आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से लगाइए चाहे भाग विधि से लगाइए। ठीक है, आप उसको देखिए, प्रश्न को देखिए, उसके हिसाब से जो तरीका आपको आसान लगता हो। भाग विधि आसान लगती है तो भाग विधि से कर लीजिए, गुणनखंड विधि आसान लगती है गुणनखंड विधि से कर लीजिए, जो आपको आसान लगता है उससे कर सकते हैं। पर इसमें भाग विधि से कहा है तो आपको भाग विधि से ही करना होगा। तो दोस्तों क्या पूछा है आपसे, कहा है 11,449/841 का धन वर्गमूल का, और ये लिखा है भाग विधि से, तो ये भी लिख सकते हो भाग विधि से धन वर्गमूल। अच्छा, इसको धन वर्गमूल मतलब क्या, ये तो मैंने भाषा में लिखा, इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्या 11449 11,449/841। समझते रहिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया 11,449/841। ठीक है, बहुत ध्यान से का इस जब ये लिखा है 11,449/841 का वर्गमूल धन वर्गमूल, तो इसको भी करेंगे 11,449/841 का वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अलग अलग तोड़ दे रहा हूं, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि नहीं, 11,449/11,841। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको बना दीजिए पहले, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों इसके हम अलग वर्गमूल निकालेंगे और इसका वर्गमूल अलग निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 11,449 इसका दोस्तों निकालते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा, आपको पता है पीछे से जिधर और इकाई से पढ़ते उधर से पेयर बनाएंगे, एक तो बच गया, तो एक को ऐसे रख लेते हैं। ठीक, अब क्या कैसा पढ़ा पड़े कि एक से ज्यादा ना हो, एक ही हो या एक से कम हो, तो आप जानते हैं एक की मल्टीप्लाई यदि एक से करेंगे तो वही रहेगा, तो एक कम एक, वो भी एक यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, एक आ गया देखिए। अब इसको जोड़ लें तो एक 2 हो गए देखिए, और इसमें से घटाएंगे तो 0 बचेगा, बात खत्म। अब क्या 1 और 4। अब देखिए जब एक साथ 2 डिजिट नोट करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा भैया, जब हम एक साथ 2 डिजिट नोट करते हैं तो हम यहां 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, जब हम वहां 0 बढ़ाएंगे तो दोस्तों 0 हमें यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा, समझते रहिएगा। जब हम वहां 0 बढ़ाएंगे तो वो 0 हमें यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा। जब 2 डिजिट एक साथ नोट करेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या किया मैंने, वहां 0 बढ़ाया तो हमें 0 यहां भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या अगली डिजिट नोट कर सकते हैं, 49। अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है, यहां पर ऐसा अंक लिखना है कि ये इतना आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ 7 लिख लें, 7 दूनी 14, ठीक है हो जाएगा। 7 यहाँ भी लिख दे, तो देखिए 7 7 49 हो गया। अच्छा 0 तो 49 का 49 ही रहेगा, 7 दूनी 14 होगा, देखिए पूर्णतः कट गया। ठीक, वो 7 हो गए। यानी दोस्तों यहाँ से क्या आया जाए कि हमारे पास 11,449 बराबर दोस्तों कितना, 107 इसका वर्गमूल आया जाके। ये समझ पाए जीरो वाला चक्कर, ये समझ पाए नहीं समझ पाए, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ इसको एक बार और ध्यान से समझिएगा। 11,449 मुझे तुम ये समझ गए, पर देखिए ये जीरो यहाँ आता कैसे है, ये भी देख लीजिए। यहाँ से मैंने पेयर बनाया, ये किया तो मैंने क्या कहा 1 बार गया, तो यहाँ भी 1, यहाँ पहले वहाँ यहाँ 1 लिखेंगे, बाद में वहाँ 1 लिखेंगे, मैंने पहले लिख दिया। चलिए 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, फिर 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ आ गया, इतना कर लिया। इसको ऐड किया 2 आ गया, यहाँ घटाया तो कुछ नहीं बचेगा, फिर 1 4। अब देखिए 14 आ गया, 1 साल लगाया। अब 14 मैंने नोट कर लिया, क्या 1 साल। अच्छा आप जब भाग करते थे सामान्य भाग, तो उसमें देखते थे जब 2 डिजिट एक साथ नोट आते थे तो मैंने वहाँ पर 0 बढ़ाते थे। जब 2 डिजिट एक साथ उतारते थे तो 0 बढ़ाते थे,
वही काम यहाँ पर भी है, वही मैंने यहाँ पे बता दिया कि 2 डिजिट एक साथ उतरी, 0 बढ़ाया, पर वास्तविकता में 0 बार लगता है। कितनी बार लगाएंगे? 0 बार। तो 0 बार जब हम लगाएंगे, तो जब 0 बार लगाएंगे देखिए, तो 0 भाई 20 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, सब 0 हो जाएगा, और जो 0 यहाँ लिखा वही 0 यहाँ आ जाएगा। समझते रहिएगा। अब क्या 14 में से 0 घटाएगा, 14 बचेगा, इधर 20 + 0 तो 20 ही रहेगा। फिर उसके बाद 49 नोट कर लेंगे। अब देखिए वही कहानी, कितनी बार लगाए? 7 7, तो कितना 7 7 49 होगा, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक, ये कट गया और यहाँ हमारा 7 आ गया। बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो रही? तो 107 आया जाके। देखिए ये जो मैंने इतना कर दिया, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है, पर इस स्टेप को लिखने की जरूरत है नहीं। मैंने समझाने के लिए इसको लिख दिया कि हम वास्तविकता में 0 आता कैसे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब दोस्तों देखिएगा कितना है, 841। पहले आप ये लाइन नोट करिएगा, उसके बाद ये नोट करिएगा। अब 841 की बात करते हैं। तो 841 के भी दोस्तों क्या पीछे से पेयर बनाइए, बन गया। किससे कटेगा ये? 2 3 3 हो जाता, हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2 दूना 4। ठीक, यहाँ 4 बचा जाके, यहाँ कितना 4 हो गया, यहाँ 1, इसको 2 2 2 4। कितनी बार लगाया जाके, कितनी बार लगाया जाए? 9 चौक 36, 9 बार चले जाएगा। देखिए 9 9 81, यहाँ चले जाके 8, और 9 चौक 36, 36 और 8, हाँ ठीक है, 36 और 8 44, कट गया। यही 9 यहाँ पर आ गया और ये 200 पर कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आया जाके आपका √841 बराबर 29 आ जाके। अब इसके बाद इधर लिख दूँ, पहले आप ये लाइन लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये करिए, फिर देखिएगा समीकरण 1 से लिखिएगा। समीकरण 1 से क्या आपको दे रखा है, क्या लिया था? √11,449/841 इक्वल टू, देखिए आपने अलग अलग किया था 11,449, तो 11,449 मतलब 107 बटे 841, √841 का मतलब 29। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहीं पर आप अता करके लिख सकते हैं, अता, और यही आंसर लिख सकते हैं। और यदि आप भाषा में लिखना चाहे तो मैंने अभी पहले बताया, क्या लिखोगे भाषा में? यदि इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, अतः परिमेय संख्या 11,449/841 का भाग विधि से धन वर्गमूल बराबर 107/29 होगा। इस तरीके से आप भाषा में भी नीचे लिख सकते हैं। बाकी इतना भी लिख देंगे, कोई गलत बात नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है परिमेय संख्या 17,161/7,921 17,161/7,921 का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए भाग विधि से निकालना आसान होता, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, जो मैंने समझा दिया कितनी जल्दी निकल जाता। इसी को यदि हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर से गुणनखंड विधि से भी निकल जाता, कठिन कोई विधि नहीं, आपको जो आसान है उससे कर सकते हैं, पर भाग विधि से देखिए बहुत जल्दी हो जाता है। क्या? परिमेय संख्या 17,161/7,921 का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया इसको वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा, ये प्रश्न संख्या कौन सा है दोस्तों? 10 है। 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, भाग विधि से, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है भाग विधि से, मिश्र भिन्न दोस्तों इस बार दे रखा है, भाग विधि से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
कह रहा है 2 सही 5,400 नहीं 54,737, 2 सही 54,437 बटे 7,744। बड़ी लंबी चौड़ी मिश्र भिन्न है। क्या कह रहा है? भाग विधि से 2 सही 54,737 बटे 7,744 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही, दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करते रहिए, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए। ठीक है, बहुत कम संख्या आप लोगों की है, इसलिए संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। चलिए, आपसे कह रहा है कि भाग विधि से इतने का दोस्तों, भाग विधि से 2 सही 54,737 बटे 7,744 का धन वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हमारी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दोस्तों करोगे? भाग विधि से 2 सही 54,737 बटे 7,744 का धन वर्गमूल बराबर, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं क्या? अंडर रूट 2 सही 54,737 बटे 7,744। अब ध्यान से समझिएगा, इसको जब सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिश्र भिन्न है तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 चक्कू 8 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 सती 14 हो गया और 2 से 14 15, 15,488 आ जाएंगे। उसमें दोस्तों ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 5 4 7 3 7 जोड़ लीजिए तो 8 7 15 हो गया जाके, और 8 7 15 हो गया, हासिल चला 1, 8 1 9 और 9 3 12 हासिल आ जाके दोस्तों 1, 4 1 5 और 7 5 12 हासिल आ जाके दोस्तों 1, 6 5 1 6 6 4 10 हो गया जाके हासिल। फिर से दोस्तों कितना 1 आया जाके 1 1 2 और 5 7 कितना आ जाके 70,225 बटे 7,744। ठीक भैया, क्लियर हो गया? अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग तोड़ लीजिए यहीं पर तो कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 70,225 दिख रहा है ना बटे अंडर रूट 7,744। ठीक है, इसके आगे आप लिखिएगा डैश करके इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक, इसके आगे लिखिएगा। अब ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे 70,225 तथा क्या 7,744 का वर्गमूल निकाल लीजिए अलग अलग। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे 70,225 इसका निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पेयर बनाएंगे। पेयर किस रास्ते बनते हैं? पीछे से। तो ये पेयर बन गई, तो आप जानते हैं इकाई से। तो क्या 2 दूना 4 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, ये तो सीख चुके ना। तो 2 यहाँ आएगा, 2 दूना 4 यहाँ हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, 7 में से 4 गया 3 और क्या एक साथ 0 2 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा 4 6 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 6 बार लगाइए, 6 छाक 36 के 6 हासिल आए 3 और 6 6 24 और 24 3 27। ठीक, घटा लीजिए इसमें से। तो जब घटाएंगे, अच्छा ये 6 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा देखिए कितना बताइए 9 और 9 में से 7 गया 2 26 बचा जाके, यहाँ से 25 नोट कर लीजिए। इसको जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हो गया, 6 और 6 12 के 2 हो गया और 4 1 5। अब कितनी बार लगाएं 5 25, 5 बार लगा लीजिए। देखिए 5 25 वो 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 25 के 5 हासिल आया कि दोस्तों
2 5 दूनी 10, 2 12, हासिल आ जाएगा 1, 5 25 1 26। देखिए पूर्णतः कट गए, क्रॉस का चिन्ह हो गया। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्या, अंडर रूट 70,225 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 265 हमारा इसका वर्गमूल निकल के आ गया। देखिए कितना आसान है। अभी इसके गुणनखंड निकालते तो काफी समय लंबा आता, फिर उसके पेयर बनाते, फिर साल करता और बड़ा हो जाता। तो भाग से करना आसान होता है। फिर क्या 7,744, इसके दोस्तों क्या निकाल लीजिए इसी तरीके से, क्या इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो पीछे से पेयर बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो गया। किससे जाएगा 8 28 7 7 49 8 28 64 9 9 81 ज़्यादा 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 28 64। ठीक, नोट करिए, यहाँ से घटाइए तो 7 में से 4 गया 3 और यहाँ बचा 7, यहाँ तो 7 है, 7 में से 6 गया 1 और 8 8 16 होता, 16 लिख लिया। इसके बाद 44 हो गया। तो 8 एकम 8 7 8 वाला लगाइए। देखिए 8 28 64 के 4 वो 8 लिखिए, 8 28 64 के 4 हासिल करके 6 और 8 छंग 48 और 48 6 54 हासिल करके दोस्तों कितने 5 और 8 एकम 8 5 13। ठीक, ये पूर्णतः कट गया जाके। अब दोस्तों क्या आया जाके आपका अंडर रूट 7744 7,744 का वर्गमूल दोस्तों 88 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों पहले आप ये लाइन पूरी लिखिए, उसके बाद ये करिए, फिर ये करिए, फिर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। इसका मतलब क्या होता है, मैं समीकरण 1 से क्यों लिखता हूं, क्योंकि समीकरण 1 को देखिए क्या देखना है, यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट 70,225 बटे क्या 7,744, इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया जाके देखिए, अलग किया था तो अंडर रूट 70,225 और अंडर रूट 70,225 का मान कितना आया 265 आया। तो क्या करेंगे यहाँ पर 265 लिख लेंगे। उसके बाद 7,744 का वर्गमूल कितना आया 88, यहाँ पर 88 हो गया। पर देखिए आप ये आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, पर इसमें क्या आपसे यहाँ पर भाग से मिश्र भिन्न का धन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा था, तो आप ये भी छोड़ सकते हैं या इसको क्या मिश्र भिन्न में ही कन्वर्ट कर लें, क्या मिश्र भिन्न में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या 88 से 265 को भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 3 बार जाएगा, 3 8 24 3 8 24 और 2 26। अरे वाह 3 8 24 है कि नहीं, असला है 2 3 8 24 2 26 एक बचा जाके। तो क्या लिखोगे दोस्तों आप यहाँ पर 3 सही 1 बटे 88, 88 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 364 1 65 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या भागफल यहाँ लिखते हैं, फिर क्या जो शेषफल ऊपर जाता है और जो हमारा ये भाजक होता है वो नीचे आ जाता है। तो दोस्तों क्या अंडर रूट 70,225 बटे 7,744 का वर्गमूल दोस्तों कितना 3 सही 1 बटे 88 आ जाके आता। बाकी आप यहाँ पर भी लिख के छोड़ देंगे गलत नहीं है, पर आपसे मिश्र भिन्न में कहा है तो मिश्र भिन्न में ही आंसर है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अतः भाग विधि से 2 सही 54,737 बटे 7,744 का धन वर्गमूल बराबर 3 सही 1 बटे 88 या 265 बटे 88, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर दोस्तों देखिएगा बहुत ही ध्यान से। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रब करो, कह रहा है 21 सही 2,797 21 सही 2,797 बटे 3,364, क्या 21 सही 2,797 बटे 3,364 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भैया जैसे मैंने इसको किया है वैसे इसको करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल की क्लास दोस्तों आपके और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी मित्रों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।